हाय एवरीवन। तो यार आज हम डिज़ाइन अ यूआरएल शॉर्टनर का पार्ट 6 देखने वाले हैं और हम अब स्टेप 3 पर आ चुके हैं, डैट इज़ डिज़ाइन डीप डाइव। ठीक है, तो डिज़ाइन अब आपको याद होगा कि हमने हाई लेवल पर यूआरएल शॉर्टनिंग एंड यूआरएल रिडायरेक्शन देखा था, राइट, हाई लेवल पर। बट अब हम डीप डाइव करेंगे, ठीक है। और डीप डाइव करेंगे तो हमें 3 चीज़ों के बारे में जानना होगा, 4 चीज़ एक्चुअली। पहला डेटा मॉडल, कि हमारा डेटा बेस कैसा रखेंगे हम। दूसरा हैश फंक्शन के बारे में आपको मैंने हाई लेवल डिज़ाइन बताते वक्त थोड़ा सा उसको बताया था कि हैश फंक्शन कैसा होगा। बट हैश फंक्शन पे भी डीप डाइव जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हैश फंक्शन अगर किसी भी डिज़ाइन में आता है तो हैश फंक्शन पर डीप डाइव करवाता है इंटरव्यूअर, ठीक है। तो हम हैश फंक्शन में भी डीप डाइव जाएंगे। फिर हम देखेंगे डीप डाइव यूआरएल शॉर्टनिंग कैसे काम करता है डायग्राम के साथ, और यूआरएल रिडायरेक्शन काम करता है कैसे काम करता है डायग्राम के साथ। डीप डाइव करेंगे। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा मॉडल, ठीक है, यानी कि डेटाबेस कैसा रखोगे, ठीक है, जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं अपने शॉर्ट और लॉन्ग यूआरएल की मैपिंग, ठीक है। तो आते हैं डेटा मॉडल पे। तो यार याद करो, मैंने हाई लेवल डिज़ाइन बताते वक्त मैंने आपको बताया था ना कि हैश टेबल में स्टोर कर सकते हैं। हैश टेबल याद है क्या होता था? पहला होता था की और दूसरा होता था वैल्यू। तो मैंने कहा था कि स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग का रखेंगे, ठीक है। और पहला होगा शॉर्ट यूआरएल, दूसरा होगा लॉन्ग यूआरएल। तो ये तो ठीक है, हैश टेबल तो ठीक ही था। फिर डेटाबेस को क्यों चाहिए हमें, ठीक है, क्या रीज़न है? तो यार हैश टेबल रियल वर्ल्ड सिस्टम्स के लिए फ़ीजिबल नहीं है, ठीक है, फ़ीजिबल नहीं है ये। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि मेमोरी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और एक्सपेंसिव भी तो होते हैं। अब हैश टेबल में कितना स्टोर कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए आपको रिलेशनल डेटाबेस में अपने मैपिंग को, शॉर्ट यूआरएल वर्सेस लॉन्ग यूआरएल मैपिंग को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका रिलेशनल डेटाबेस। ओके, दिस इज़ द बेटर ऑप्शन। और इंटरव्यूअर मोस्ट ऑफ द टाइम के इंटरव्यूअर को पूछेंगे ही आपसे कि आप, ठीक है, आपने डेटाबेस डिसाइड तो कर लिया कि आप डेटाबेस में स्टोर करोगे अपने मैपिंग को, शॉर्ट यूआरएल लॉन्ग यूआरएल। तो डेटाबेस का जो टेबल होगा आपका, वो कैसे डिज़ाइन करोगे, लाइक उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। टेबल डिज़ाइन कैसा रखोगे, ये पूछते हैं जनरली इंटरव्यूअर। ओके, तो सिंपल सी बात है, काफ़ी इंट्यूटिव भी है कि आप अपने टेबल में 3 चीज़ ही रखना चाहोगे। आईडी तो रखोगे ये तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक रो को, ठीक है। और आईडी प्राइमरी की होगा मेरा, और हम ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी इनेबल करके रखेंगे, ठीक है। आईडी हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। और हमारा जो 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, शॉर्ट यूआरएल और लॉन्ग यूआरएल, ये तो बैकबोन है। ये 2 चीज़ तो हमें स्टोर करनी है, ठीक है। तो विद इन अ रो आपको शॉर्ट यूआरएल भी मिल जाएगा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्ग यूआरएल है वो भी मिल जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल सा यूआरएल टेबल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ये काफ़ी सिंपल था ये वीडियो। डेटा मॉडल में हमें इतना ही बताना होगा, इससे ज़्यादा आप क्या ही बताओगे, राइट। कि आप मोस्टली हमें यही बताना होता है कि डेटाबेस में आप स्टोर करोगे, ठीक है, टेबल कैसा होगा, ठीक है, टेबल के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ठीक है, वो बता दिया, काम ख़त्म। डेटा मॉडल हमारा यही पर ओवर होता है, ठीक है। अब हम आगे की वीडियोज़ में हमारे नेक्स्ट चीज़ों पर ध्यान देंगे। हैश फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसमें काफ़ी थोड़ा टाइम लूँगा, ठीक है, हैश फंक्शन में। उसके बाद यूआरएल शॉर्टनिंग एंड यूआरएल रिडायरेक्शन। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट हैश फंक्शन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।